हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल। पाठ 2, पतंग और गुब्बारा। एक रंग बिरंगी पतंग इतराती, बल खाती, मुस्कुराती आसमान में ऊंची उड़ रही थी। इतनी ऊंचाई पर अपने आप को देखकर वह फूली नहीं समा रही थी। वाह, मैं इतना ऊंचा उड़ सकती हूँ, यह सोचकर वह झूम उठी। उड़ते उड़ते जब उसने नीचे झांका तो उसे बड़े जोर से हंसी आ गई, क्योंकि उसे नीचे खड़े सारे बच्चे छोटे छोटे दिखाई दे रहे थे। वह रहा संदीप। देखो, मेरी डोर थामे जमीन पर खड़ा ऐसा लगता है मानो एक चीता हो। खिलखिलाते हुए वह स्वयं से ही बोल उठी। तभी उसे एक आवाज सुनाई पड़ी। अरे, तुम अपनी ऊंचाई देखकर इतनी खुश क्यों हो? जानती हो, चीता कहकर तुम जिसकी खिल्ली उड़ा रही हो, उसी के हाथ में तुम्हारी डोर है। पतंग ने पलट कर देखा। गैस से भरा एक गोल मटोल गुब्बारा उड़ते उड़ते उसके पास आ गया था। उसके धागे का दूसरा सिरा गुब्बारे वाले या किसी बच्चे के हाथ से छूट गया था। धागा नीचे लटका हुआ हवा में झूल रहा था। हंसते हंसते पतंग बोली, अरे गुब्बारे, पहले तुम अपनी कटी हुई पूंछ को तो देख लो। पूंछ यानी नीचे लटकता हुआ धागा। हा हा हा, हवा में ऐसे झूल रहा है जैसे बेपेंदे का लोटा हो। हा हा हा। ये सुनकर गुब्बारा बोला, अरे पतंग रानी, जरा तुम ऊंचा उड़ ली तो अपना रंग दिखा रही हो, परंतु तुम्हारे ऊंचे उड़ने से में तुम्हारा कोई कमाल नहीं है। कमाल तो है तुम्हारी पूंछ यानी डोर का, जिससे तुम बंधी हो और जिसके सहारे तुम उड़ रही हो। मुझे तुम्हारी तरह किसी सहारे की तो जरूरत नहीं है। भले ही मेरी पूंछ कटी हो, पर उड़ तो अपने आप रहा हूं ना। हा 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 हा। गुब्बारे की बात सुनकर तो पतंग आग बबूला ही हो गई और बोली, जिसे तुम मेरी पूंछ कह रहे हो वो धागा है, उसमें मांझा लगा है। पता भी है मांझा कैसे बनता है? इसे बनाने के लिए कांच को महीन पीसकर गोंद की सहायता से धागे में लगाते हैं, जिसके कारण मांझे के धागों में इतनी धार आ जाती है कि वे दूसरे धागों को काट सकता है। मेरा मांझा इतनी धार वाला है कि कोई डोर मेरे आगे टिक नहीं सकती। मैं तुम्हारी डोर भी काट सकती हूं। हा हा हा। हा 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 हा। क्या तुम नहीं जानती कि किसी धागे को काटने के लिए दोनों धागों को तना हुआ होना चाहिए? मेरे धागे की तरह लटका हुआ नहीं। मेरी पूंछ कटी ही सही, पर तुम उसका बाल भी बांका नहीं कर पाओगी, क्योंकि वह तो हवा से झूल रही है। तुम्हें भी ज्यादा डींगे मारने की जरूरत नहीं है। जब तुम्हारी हवा निकल जाएगी तो तुम भी भीगी बिल्ली बन जाओगे। बहन, हम दोनों ही हवा पर निर्भर हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि मेरे भीतर भरी गैस चारों ओर की हवा से हल्की है, इसीलिए मैं हवा में वैसे ही तैर रहा हूँ जैसे पानी से हल्की चीजें पानी में तैरने लगती है। पर तुम्हारे उड़ने के लिए भी हवा की तुम्हारी मदद करती है। मैं कैसे विश्वास करूं कि मुझे हवा उड़ाती है? मुझे तो वे डोर उड़ाती है जिसके सहारे मैं बंधी हूं। उसका दूसरा सिरा तो नीचे खड़े संदीप के हाथ में है, जो झटका देकर मुझे उड़ा रहा है। पर क्या तुम्हें पता है कि संदीप के झटके देने पर क्या होता है? हवा में हल्के और भारी दबाव के दो क्षेत्र बन जाते हैं, जिसके कारण तुम्हें उड़ान लेने में मदद मिलती है। और जहां तक
डोर का सवाल है, हम दोनों ही डोर से बंधे हुए हैं। हम दोनों का उद्देश्य भी एक ही है, बच्चों को खुश रखना। रंग बिरंगी पतंग और हवा या गैस से भरे रंग बिरंगे मटोल गुब्बारे बच्चों को समान रूप में भाते हैं। हाँ गुब्बारे भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मुझे समझ आ गया है कि मैं गलत थी। फिर वो दोनों खुश होकर आसमान में उड़ने लगे और हंस हंस कर बातें करने लगे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और अपने गुणों का बखान नहीं करते रहना चाहिए, क्योंकि सबके अंदर कुछ ना कुछ खासियत या खूबी जरूर होती है। और इस पतंग और गुब्बारे की तरह खुश होकर बस ऊंचा उड़ते रहना चाहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।